एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से एक महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई है। खासकर हम सब जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और आबादी का बेशतर हिस्सा यहाँ पर युवा हैं और उन युवाओं से उन्होंने आह्वान किया है और ख़ासकर उन्होंने कहा कि हमें सब चलता है कि जो मानसिकता है उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है और उन्होंने कहा कि उसके लिए उस मानसिकता से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमारे जो कॉलेज हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो पुराने सिलेबस हैं उनको बदल कर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ताकि भारत को ना केवल नॉलेज बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर उसको बदला जा सके। और ये तभी संभव है जब भारत का युवा कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी ज्ञान अर्जित करेगा और उसको अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करेगा। आपको बताते चलें कि कल एलजी मनोज सिन्हा कहीं कार्यक्रमों में गए थे और केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर और गांधरबल के तुलमला परिसर में उन्होंने वहाँ पर एम्फी थिएटर का भी उद्घाटन किया और वहाँ पर उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हमारी प्राथमिकता ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स, खासकर उनका इशारा युवाओं की तरफ था। उन्होंने कहा कि उनमें कहीं ना कहीं एक नई इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है एनर्जी और उसके साथ साथ ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नई ऊंचाइयां मिल सकें। और उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि 2 दशकों में यानी कि अगले 2 डिकेड्स में भारत एक महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार है। युवाओं का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री है उसको उसका अंतिम उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो हमारे एकेडमिक और छात्रों का एक महत्वपूर्ण योगदान है उसकी आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारा डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो हमारी जो मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है उस पर फोकस होकर चलना चाहिए और उससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी संभव है क्योंकि ये सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्टिव जो एटमॉस्फेयर है शिक्षा का, एजुकेशन का, वो प्रोवाइड करना बेहद ज़रूरी है ताकि उस बेहतरीन वातावरण में उनकी सोच, उनकी जीवन कौशल, जो समस्याएं हैं उनके समाधान और उनके सॉल्यूशन ढूंढने की दिशा में महत्व पर प्रकाश डाला जा सकता है। और वहाँ पर इस तरह के जब केंद्र और एकेडमिक सेशंस और वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर जब मिलेगा तो निरंतर तौर पर जो युवा हैं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो एकेडमिक सेशंस हैं या फिर जो हमारे सिलेबस है उसमें क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है, नवाचार लाने की ज़रूरत है। सोच और कौशल यानी कि थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी का विकास तभी होगा जब हमारे जो सिलेबस है उसमें बेहतरीन तरीके से पाठ्यक्रम होगा और छात्रों की सामाजिक और नैतिक जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके प्रति उनको भी जागरूक किया जाएगा। और विश्वविद्यालय विकास का केंद्र है और छात्र इसकी जो परिधि मीन्स इसका एपिसेंटर है और ये तभी एक कंप्रेहेंसिव विकास तभी संभव है जब जो शिक्षा के केंद्र बिंदु हैं वहाँ पर एक बेहतरीन जो फैकल्टीज़, एकेडमिक्स, पाठ्यक्रम मिल सके तब जाकर इस सब का विकास होगा। और उन्होंने कहा कि लगातार ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे छात्र, ऐसे युवा सामने आए जिनमें कुछ नया करने की अंदर एक जज्बा है, जोश है, ऊर्जा है और उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ समय से लगातार भारतवर्ष में स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम चल चुका है और सरकार की तरफ से लगातार इस इकोसिस्टम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जो एक सोच पहले थी कि हाँ सब चलता है, कैजुअल एटीट्यूड, वो आहिस्ता आहिस्ता बदलता जा रहा है। लेकिन संभव तभी हो पाएगा जब युवा इस दिशा में पूरी गति से, पूरे वेग से अपनी ऊर्जा को लेकर सामने बढ़े, तब जाकर जो विकसित भारत 2047 का जो सपना है संभव हो पाएगा। और यही कल कार्यक्रम के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा ने एक आह्वान युवाओं का किया कि क्योंकि एक युवा देश है, आबादी का बेशतर हिस्सा भारतवर्ष में युवा हैं और जब युवा एक नई ऊर्जा को लेकर चलेंगे तो ऊर्जा पूरे देश में फैलेगी और भारत तरक्की और विकास की नई जो ऊंचाइयां हैं उनको छू पाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।